Hello students, so let's move ahead. We have discussed the important characteristics of the protozoans, the Porifera, the Coelenterata, the Platyhelminthes. Okay, now let's move ahead and let's talk about the important characteristics of phylum Aschelminthes. ठीक है, Platyhelminthes का डिस्कशन हो चुका था प्रीवियस लेक्चर में और क्या क्या देखेंगे यहाँ पे, तो विल टॉक अबाउट दी हैबिटाट, हैबिटाट के साथ साथ क्या देखेंगे और सो दिस इज गोइंग टू बी द बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर देख लेंगे, फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देख लेंगे, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस तरीके से पहले लेक्चर में देखा था। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेंगे और स्पेशलिटी, एंड द एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो फाइलम, 4 फाइलम डिस्कस हो चुके हैं, अभी आगे चलते हैं। सो अभी डिस्कस करेंगे एस्केलमेंथस, ठीक है, फाइलम एस्केलमेंथस, प्लैटीहेलमिन्थस प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो चुका था। तो हैबिटाट क्या है? एस्केलमेंथस ग्रुप के जो ऑर्गेनिजम्स है उनका हैबिटाट है, दे आर एक्वेटिक, पानी में भी रहते हैं, दे आर टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे भी रहते हैं, एंड दे आर पैरासिटिक मतलब एज अ पैरासाइट भी रहते हैं, पानी में, जमीन में, एंड एज अ पैरासाइट दे आर फाउंड। बॉडी स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो इनका जो शेप होता है ना, तो दोनों तरफ से इट्स पॉइंटेड, तो मैं लिखूंगा शार्प एट बोथ द एंड्स, सर्कुलर बॉडी स्ट्रक्चर, दे आर शार्प एट बोथ एंड, देन circular body structure, and they are somewhat flattened, चपटे, they are somewhat flattened। ठीक है, पूरे चपटे नहीं, क्योंकि इससे आगे आपने क्या दिखा था कि मैंने बोला था कि दे आर डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, तो यहाँ पे डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको समवॉट फ्लैटेंड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की अगर बात करते हैं, सो दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब अभी तक आप क्या बोल रहे थे कि यार इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ एक ही ओपनिंग है, अभी यहाँ पे 2 ओपनिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, सो इट्स अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एब्सेंट है, कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, सो दे हैव ब्रांच्ड excretory ducts, they have branch excretory ducts for excreting the waste out of the body। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एब्सेंट है, कोई स्पेसिफाइड सिस्टम एसोसिएटेड नहीं है इनके साथ। अगर नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड आपको देखने को मिलेगी, तो नर्व कॉर्ड है यहाँ पे प्रेजेंट।
रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको याद रखना है कि इनका जो सेक्स है, जो जेंडर है, वो सेपरेट है. सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. मतलब either the organism is male or the organism is female. Sexes is separate and fertilization is internal and development is जो बेबी का डेवलपमेंट होगा वो इनडायरेक्ट होगा. दैट मीन्स इट इज नॉट कनेक्टेड थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड. और स्पेशलिटी अगर इन ऑर्गेनिज्म में देखें तो जो मेल्स होते दे आर स्मॉलर देन फीमेल्स. मेल साइज इज स्मॉलर देन फीमेल्स. मेल साइज इज स्मॉलर देन फीमेल्स. और एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ले तो वी कैन टेक द एग्जाम्पल्स ऑफ एस्केरिस एंड वुकेरिया. ठीक है. सो यहाँ पे वी हैव टॉक्ड अबाउट द फाइलम एस्ट्रैमेंथस, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, पैरासिटिक. नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है तो हाँ प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है? नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है. बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे तो इट्स गोइंग टू बी शार्प एट बॉडी एंड्स. ओके, दोनों एंड से पॉइंटेड होगा. सर्कुलर बॉडी स्ट्रक्चर और थोड़ा बहुत फ्लैटनिंग भी आपको देखने को मिलेगी. कंप्लीट फ्लैटनिंग नहीं, थोड़ी बहुत फ्लैटनिंग इज अवेलेबल. डायजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है, मतलब माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट है. अभी इससे पहले आप जो भी ऑर्गेनिज्म देख रहे थे उसमें मैं बोल रहा था इनकम्प्लीट डायजेस्टिव ट्रैक्ट है, मतलब एक ही ओपनिंग है, सिर्फ माउथ या सिर्फ एनस होगा. ओके, यू कैन नॉट टर्म इट एज माउथ और एनस. एक ही जगह से खाना पड़ेगा और एक ही जगह से वेस्ट को बाहर निकालना पड़ेगा. रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे एब्सेंट है. एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर देखें तो इट इज ब्रांच एक्सक्रीटरी डक्ट प्रेजेंट है. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है. नर्वस सिस्टम, नर्व कॉर्ड है. रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो सेक्सेस आर सेपरेट. तो सेक्सेस आर सेपरेट मतलब कौन सा एनिमल हो गया? दिस इज गोइंग टू बी डायशियस एनिमल. ओके, यूनिसेक्सुअल एनिमल आप बोल सकते हो. Unisexual animal, fertilization is internal, development is indirect. Speciality, male size is smaller than females. An example is Ascaris and Wucheria. Okay, so अब आगे चलते हैं और दूसरे ग्रुप को डिस्कस करते हैं, दूसरे फाइलम को डिस्कस करते हैं, दैट इज द एनालीड्स. Okay, so we'll move to the another group, that is annelids. So annelids की अगर बात करें ठीक है. सो फाइलम annelids देख लेते हैं. Annelida. हैबिटेट अगर देखिए ऑर्गेनिज्म का तो हैबिटेट इज दे आर एक्वेटिक, दे आर टेरेस्ट्रियल, दे आर बोरोइंग, दे आर ट्यूबिकुलस. ट्यूबिकुलस मतलब ट्यूब शेप्ड आप बोल सकते हो. ओके, या फिर ट्यूब के अंदर रहते हैं. कोई ट्यूब मिल जाएगी, होलो ट्यूब, तो उसके अंदर दे वुड रिसाइड. दे आर फ्री लिविंग एंड ओकेशनली पैरासिटिक. फ्री लिविंग, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, एंड ओकेशनली पैरासिटिक. सो दे आर एनालिडा. फाइलम में क्या क्या है हैबिटेट? तो एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, बोरोइंग है, ट्यूबिकुलस है, फ्री लिविंग है एंड ओकेशनली पैरासिटिक है. बॉडी स्ट्रक्चर अगर इन ऑर्गेनिज्म का देखें सो दे आर सिलिंड्रिकल, they are cylindrical, they are having metameric segmentation. मेटामेरिक सेगमेंटेशन की बात हुई थी कि बाहर से जो सेगमेंट्स है वो सेगमेंट्स अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे. सो मेटामेरिक
सेगमेंटेड बॉडी आपको देखने को मिलेगी। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें सो दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और जो डाइजेशन होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले आपने देखा इंट्रा सेलुलर डाइजेशन था, तो इस केस में जो डाइजेशन होगा वो सेल के बाहर होगा। सो वी टर्म इट एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। देयर इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू दी सिंपल डिफ्यूजन आपको देखने को मिलेगा। सिंपल डिफ्यूजन थ्रू स्किन, एंड जो हीमोग्लोबिन होता है is soluble in plasma, is soluble in plasma. So simple diffusion through skin and hemoglobin is soluble in plasma. Excretory system अगर यहाँ पे देखें, so we have a special structure that is known as nephridia. क्या प्रेजेंट है? नेफ्रीडिया प्रेजेंट है पूरी बॉडी पे, जिसके थ्रू क्या होने वाला है? एक्सक्रीशन होने वाला है, जो वेस्ट बॉडी के बाहर निकाला जाएगा। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स हायर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, तो यहाँ पे क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगी इन दी अर्थवॉर्म्स। नर्वस सिस्टम देख लेते हैं। तो नर्वस सिस्टम जो है दैट इज हैविंग पैड सेरिब्रल गैंग्लिया, पैड सेरिब्रल गैंग्लिया आपको देखने को मिलेगा, एंड डबल नर्व कॉर्ड बेरिंग गैंग्लिया, डबल नर्व कॉर्ड, तो नर्व कॉर्ड में भी आपको यहाँ पे गैंग्लियास देखने को मिलेंगे, एंड लेटरल नर्व कॉर्ड इन ईच सेगमेंट, लेटरल नर्व कॉर्ड इन ईच सेगमेंट, हर एक सेगमेंट में एक लेटरल नर्व कॉर्ड आपको देखने को मिलेगी। सो आई प्लेस इट दिस वे, दिस इज द गैंग्लियंस, दिस आर द गैंग्लियंस, और ये क्या है? ये नर्व कॉर्ड है, डबल नर्व कॉर्ड दिख रही है, 1 2 1 2, और ये क्या दिख रहा है? गैंग्लियंस आपको दिख रहे हैं। सो पैड गैंग्लियंस आर प्रेजेंट एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ डबल नर्व कॉर्ड। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें, सो द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पे जो एनिमल है इट कुड बी बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। एनिमल कैन बी बाइसेक्सुअल और मोनोसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल, एंड इट शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पेशलिटी अगर इन ऑर्गेनिज्म की देखें सो दे हैव लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, जिन्हें सीटे कहा जाता है। और सीटे क्या प्रेजेंट है? सीटे प्रेजेंट है। दे आर प्रेजेंट इन, टू बी मोर स्पेसिफिक, अर्थवॉर्म में प्रेजेंट है, एंड पैरापोडिया में जो स्ट्रक्चर है लोकोमोशन के लिए, नेरिस में जो स्ट्रक्चर है लोकोमोशन के लिए, जिसे पैरापोडिया कहा जाता है, तो पैरापोडिया से नेरिस वॉक करेगा। ठीक है। सो स्पेशलिटी क्या है कि उनकी जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स है, जैसे अर्थवॉर्म के पास सीटी प्रेजेंट है और नेरिस के पास पैरापोडिया प्रेजेंट है। एग्जाम्पल अगर देखिए, सो वी हैव अर्थवॉर्म, नेरिस एंड लीच। एग्जाम्पल्स आर
earthworm, Nereis and leech. These are the examples. ठीक है, so phylum is Annelida, habitat aquatic है, animals, terrestrial है, burrowing है, tuberculous है, free living है, occasionally parasitic है, body structure cylindrical है और मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपको देखने को मिल रहा है. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? कंप्लीट है, मतलब इट वुड हैव माउथ एंड एनस बोथ. और जो डाइजेशन होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, मतलब सिस्टम के अंदर डाइजेशन होगा, सेल के अंदर नहीं होगा. रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करें सो देयर इज सिंपल डिफ्यूजन टेकिंग प्लेस. और एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करें तो दे हैव अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट इज नेफ्रिडिया. जैसे आपने ह्यूमंस में पढ़ा होगा देयर इज प्रेजेंस ऑफ नेफ्रॉन, उसी तरीके से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है बिकॉज दे आर लोअर एनिमल टू अस, तो इनके पास जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट उसे नेफ्रिडिया कहा जाता है. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो दे हैव अ क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. ब्लड एक क्लोज सिस्टम में फ्लो करता है, मतलब जो सिलो में जो कैविटी है वहाँ पे ब्लड आपको देखने को नहीं मिलेगा. नर्वस सिस्टम इज हैविंग पैड गैंग्लियंस. ठीक है, डबल नर्व कॉर्ड है, मैंने आपको दिखाया डबल नर्व कॉर्ड किस तरीके से होती है. और जो ऑर्गेनिजम्स है इस ग्रुप के वो बाइसेक्शुअल भी हो सकते हैं. बाइसेक्शुअल का मतलब क्या होता है? मोनोशियस हो सकते हैं या फिर डायशियस हो सकते हैं, दैट इज यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं. और दे डू नॉट शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट दे वुड शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. स्पेशलिटी अगर देखें ऑर्गेनिज्म की, सो लोकोमोशन के लिए दे हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स जिन्हें सीटे कहा जाता है. सीटे इज प्रेजेंट इन द अर्थवर्म व्हाइल पैरापोडिया इज प्रेजेंट इन नेरिस. और एग्जांपल में वी कैन टेक द अर्थवर्म, नेरिस एंड द लीच. ठीक है, सो दिस इज द ग्रुप Annelida. Let's move ahead and let's talk about the another group, that is the Arthropoda, that consists of insects. So I hope you have gone through the previous lectures और आपको बातें समझ में आई है. But still if you are confused, do let me know. जितने भी पॉइंट्स मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रॉम दी नीट एज वेल एज फ्रॉम दी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. सो आपको इनको तो याद करना ही है, बाकी आप याद करो ना करो, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स टॉक अबाउट आर्थ्रोपोडा. Arthropoda, they consist of the insects. जो ग्रुप है आर्थ्रोपोडा that consist of insects, और insects का जो पॉपुलेशन है अर्थ की सरफेस पे काफ़ी ज़्यादा है. तो फाइलम इज आर्थ्रोपोडा. ओके, हैबिटेट अगर आर्थ्रोपोडा का देखें सो दे आर फाउंड एवरीवेयर. तो यूनिवर्सल लिख देता हूँ. When I say universal, that means everywhere on the earth surface आपको phylum Arthropoda देखने को मिलेगा. ठीक है, so 2/3 of all the species on the earth is the insects. 2/3 of all the species अगर देखें on the earth is insect. बॉडी स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड पार्ट, थोरैक्स पार्ट एंड द एब्डोमेन. क्या देखने को मिलेगा बॉडी स्ट्रक्चर में? द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. और अगर हेड और थोरैक्स फ्यूज्ड है, आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, कोई कोई इंसेक्ट्स में आपको देखने को मिलेगा. सो वी हैव अ टर्म फॉर देम दैट इज सेफेलोथोरैक्स. यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा अगर हेड प्लस थोरैक्स, हेड और थोरैक्स क्या है? फ्यूज्ड है, तो वी हैव अ स्ट्रक्चर नोन एज सेफेलोथोरैक्स. ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज जो इनका इंटरनल स्केलेटन तो है ही नहीं, जो एक्सोस्केलेटन है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन. तो मैं उस चीज को यहाँ मेंशन कर देता हूँ. एक्सोस्केलेटन
is made up of chitin. ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. तो जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? देयर इज अवेबिलिटी ऑफ हेड, थोरिक्स एंड एब्डोमेन. और अगर हेड और थोरिक्स फ्यूज्ड है तो वी हैव अ टर्म फॉर देम, दैट इज सेफेलोथोरिक्स. एंड द एक्सोस्केलेटन जो आपको देखने को मिलेगा, दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन. नाउ मूविंग टू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो दे हैव complete digestive system, that is there is presence of mouth and anus present. Mouth and anus are present. Respiratory system की अगर बात करते हैं, so they breathe, they respire through their body surface. Okay, और apart from body surface they have gills, trachea and book lungs. तो लिखिएगा respiratory system में क्या present है? gills है, ट्रैकिया है, बुक लंग्स है. और बुक लंग्स के साथ साथ क्या लिख सकते हैं? बॉडी सरफेस भी मेंशन कर सकते हैं कि गिल्स के थ्रू ब्रीथ करेंगे, ट्रैकिया के थ्रू ब्रीथ करेंगे, बुक लंग्स के थ्रू ब्रीथ करेंगे एंड बॉडी सरफेस के थ्रू भी ब्रीथ कर सकते हैं. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो यहाँ पे देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिन्हें कहा जाता है ग्रीन ग्लैंड्स, जो एक्सक्रीशन में हेल्प करेगी. एंड देयर इज आल्सो प्रेजेंस ऑफ माल्फिगन ट्यूब्स. माल्फिगन ट्यूब्स ह्यूमन सिस्टम में भी देखने को मिलती है. देयर इज प्रेजेंस ऑफ माल्फिगन ट्यूब्स. सर्कुलेटरी सिस्टम अगर देखें आर्थ्रोपोडा का, सो दैट इज ओपन टाइप. एंड ओपन टाइप है तो देयर इज प्रेजेंस ऑफ हेमोसेल. हेमोसेल दैट इज ब्लड फिल्ड कैविटी आपको देखने को मिलेगी इन ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि इनकी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या है? ओपन टाइप है. ओके, नर्वस सिस्टम की अगर बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम इज, आई हैव टू रब दिस डाउन. सो नर्वस सिस्टम काफी डेवलप्ड है. So I can put it here, they have developed sensory organs in animals में आपको देखने को मिलेंगे. तो they have simple और compound eyes. Compound eyes आपको देखने को मिलेगी. सिंपल आई, जैसे अपने पास सिंपल आई है. कंपाउंड आई की अगर बात करते हैं तो कंपाउंड आई में काफ़ी सारी इमेजेस का फॉर्मेशन होता है, जैसे आपने देखा होगा इन केस ऑफ बीज. ओके, और हाउस फ्लाई, तो हाउस फ्लाई बी ये सब इंसेक्ट है, तो आर्थ्रोपोडा में ही आते हैं. तो इनकी जो आई होती है दैट इज कंपाउंड आई. सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल इमेजेस. देन दे हैव केमोटेक्टाइल रिसेप्टर्स. They have chemotactile receptors. They have statocyst and auditory, what do you call, auditory organs segment. Statocyst is for body balancing आप बोल सकते हो. And they have auditory organs, सुनने के लिए भी इनके पास स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. सो नर्वस सिस्टम तो ही वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है, उसी के साथ क्या क्या प्रेजेंट है? सो दे हैव सिंपल और कंपाउंड आईज. They have chemotactile receptors. There is statocyst for body balancing and there are auditory organs present जो उनको सुनने में हेल्प करेंगे. Reproductive system अगर देखें तो यहाँ पे the sexes जो है they are separate, मतलब the organisms are unisection, क्योंकि जो जेंडर है वो सेपरेट है. एक ही ऑर्गेनिज्म में आपको मेल एंड फीमेल देखने को नहीं मिलेगी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखने को नहीं मिलेंगे. सो द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज यूनिसेक्शन. जो फर्टिलाइजेशन है दैट इज इंटरनल. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. और जो ऑर्गेनिजम्स है वो ओविपेरस हो सकते हैं, अंडे देने वाले हो सकते हैं. Animals can be oviparous or they can be ovoviviparous. दो कैटेगरी है. So they can be oviparous or they can be ovoviviparous.
पैरिस, ओवी पैरिस मतलब बॉडी के अंदर एग्स का हैचिंग होगा और फिर सीधा ऑर्गेनिज्म बॉडी से बाहर आएगा। जैसे शार्क के केस में आप देख सकते हो, शार्क के जो एग्स रहते हैं वो बॉडी के अंदर है, उनका हैचिंग बॉडी के अंदर होगा और फिर जब हैचिंग हो जाएगा तो जो शार्क का बेबी है बाहर आ जाएगा। सो इट वुड अपीयर एज इफ इट इज कि उसने बर्थ दिया है, पर बर्थ नहीं है, बेबी जो एग था उसका हैचिंग बॉडी के अंदर हुआ है। तो दैट कंडीशन इज नोन एज ओवो वीवी पैरिस। दोनों का फ्यूजन है, ओवो इज ओवी पैरिस, वीवी इज मैमल्स की बात हो रही है, तो दोनों का मिक्स अगर आप देखो कि अंडा है पर अंडा बॉडी के अंदर रहेगा, हैचिंग बॉडी के अंदर होगी और फिर बॉडी से बाहर जब हैचिंग हो जाएगी तो बेबी सीधा बॉडी से बाहर निकल के आएगा। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवी पैरिस कंडीशन है एंड देयर इज ओवो वीवी पैरिस कंडीशन अवेलेबल। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। नाउ मूविंग टू द स्पेशलिटी। अगर स्पेशलिटी देखें तो यहाँ पे दिस ऑर्गेनिजम्स हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस विदाउट द अदर पार्टनर, मतलब दे शो पार्थेनोजेनेसिस। क्या दिखाते हैं लोग? पार्थेनोजेनेसिस दिखाते हैं, मतलब विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द मेल गैमेट अ न्यू इंडिविजुअल कैन बी फॉर्म्ड। नो male gamete is required. So अगर मेल गैमेट के बिना ही नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, ओनली विद द हेल्प ऑफ फीमेल, सो दैट इज टर्म्ड एज पार्थेनोजेनेसिस। दैट इज वन ऑफ द स्पेशलिटी आपको जो यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक और स्पेशलिटी है, दैट इज दे हैव जॉइंट अपेंडेजेस। अगर इनके आउटग्रोथ्स देखें अपन, so it appears as if they are jointed। जैसे कि अगर पाँव देखेंगे तो पाँव का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इस तरीके से होता है, तो ये लगता है नहीं जैसे जॉइंट्स लगे हुए यहाँ पे। ओके, तो दैट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और स्पेशलिटी ऑफ द आर्थ्रोपोडास इंसेक्ट्स कि दे हैव जॉइंट अपेंडेजेस। और एक और चीज है कि इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, शेड्स, आपको क्या देखने को मिलेगा? एक्सोस्केलेटन का शेडिंग देखने को मिलेगा यहाँ पे आफ्टर सम पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। ओके, और इस फिनोमिना को कहा जाता है ईडाइसिस। दिस फिनोमिना इज नोन एज ईडाइसिस, कि आफ्टर पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो आउटर स्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन है, जो काइटिन से बना हुआ है, वो क्या हो जाएगा? वो शेड हो जाएगा। और एग्जाम्पल में अगर देखें तो एग्जाम्पल में तो आप जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनका नाम लिख सकते हैं। सो वी कैन पुट डाउन दी क्रैब, स्कॉर्पियन, प्रॉन, then we can take the कॉकरोच है, हाउस फ्लाई है, हनी बी है। So all the insects can be placed in this category। एग्जाम्पल में आप जितने भी इंसेक्ट्स हैं सबको रख सकते हो, ठीक है। सो पूरे वर्ल्ड में अगर स्पीसीज पॉपुलेशन देखें तो 2/3 जो स्पीसीज पॉपुलेशन है वो किसकी है? आर्थ्रोपोडा की है। बॉडी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन। और अगर हेड और थॉरिक्स के बीच में देयर इज डिफरेंशिएशन पॉइंट नहीं है, नहीं डिफरेंशिएट कर पा रहे, और या फिर both the structures are fusing to each other, तो we'll have a common term for it, that is cephalothorax। डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपको देखने को मिलेगी वो कंप्लीट देखने को मिलेगी, बिकॉज माउथ एंड इनस की एबिलिटी आपको यहाँ पे मिलेगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम, गिल्स है, ट्रैकिया है, बुक लंग्स है, और बॉडी सरफेस के थ्रू भी ये लोग क्या करेंगे? ब्रीथ करेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर देखें सो देयर इज प्रेजेंस ऑफ ग्रीन ग्लैंड्स एंड माल्फिगन ट्यूब्यूल्स, जिनके थ्रू ये लोग एक्सक्रीट कर सकते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम अगर देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, और अगर ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होगी तो इनका जो कैविटी, इनका जो सिलोम है, उसमें क्या भरा होगा? उसमें ब्लड भरा रहेगा, सो दैट इज टर्म्ड एज हीमोसिल। नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो नर्वस सिस्टम जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है कंपेयर टू द प्रीवियस ग्रुप ऑफ एनिमल्स। इनके पास काफ़ी सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है, जैसे दे हैव आइज टू सी, सिंपल और कंपाउंड आइज आपको देखने को मिलेगी, केमो टैक्टाइल रिसेप्टर्स देखने को मिलेंगे, स्टैटोसिस्ट फॉर बैलेंसिंग द बॉडी देखने को मिलेगा, ऑडिटरी ऑर्गन्स सुनने के लिए स्ट्रक्चर्स चाहिए,
वो इनके पास अवेलेबल है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर देखें तो प्रीवियस ग्रुप्स में आपने देखा होगा कि यार जो एनिमल था उसके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी थे इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, बट यहाँ पे वो कंडीशन नहीं है। यहाँ पे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल हो गए। दैट मीन्स इधर द इंसेक्ट इज गोइंग टू बी मेल और इट्स गोइंग टू बी फीमेल। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, बॉडी के अंदर मेल गैमेट जाएगा और फ्यूज करेगा, और ऑर्गेनिज्म अंडे भी दे सकता है, और उसी के साथ इट कैन ऑल्सो शो ओवोविविपेरिस कंडीशन, जहाँ पे अंडे जो है बॉडी के बाहर नहीं आएंगे, पर उनका हैचिंग बॉडी के अंदर हो जाएगा, और फिर जो ऑर्गेनिज्म है डायरेक्टली बॉडी के बाहर आएगा। सो इट वुड अपीयर एज इफ इट्स विविपेरिस बट इट्स नॉट। ओके, अंडा बॉडी के अंदर था, उसकी हैचिंग बॉडी के अंदर हुई है। दूसरा अगर देखें, सो इट हैज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ओके, बिकॉज अंडा बन रहा है तो यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। स्पेशलिटी क्या है इन ऑर्गेनिजम्स की, सो दे शो पार्थेनोजेनेसिस, दैट मीन्स दे कैन फॉर्म न्यू बेबी विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द मेल गैमेट। ठीक है, सो दैट कंडीशन इज पार्थेनोजेनेसिस। जॉइंट अपेंडेजेस आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, जॉइंट अपेंडेजेस मैंने आपको बता दिया। और जो एक्सोस्केलेटन होगा इन एनिमल्स में, उसकी शेडिंग होगी आफ्टर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, दैट इज इंडिकेटिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जब ग्रोथ होगी, जब डेवलपमेंट होगा, तो जो आउटर लेयर है वो क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। ओके, सो दैट फिनोमिना इज नोन एज इडाइसिस। एग्जांपल में जितने भी इंसेक्ट्स है आप मेंशन कर सकते हो। आई हैव मेंशन सम ऑफ देम, जैसे क्रैब है, स्कॉर्पियन है, इनको मैंने मेंशन किया है यहाँ पे। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। So moving to the another group, that is the mollusca. ओके, सब मोलस्का की बात कर लेते हैं। ओके, ओके, सो फाइलम मोलस्का देख लेते हैं। सो फाइलम मोलस्का की अगर बात करें, put on the examples first. So we have Pila, Dentalium, इन एग्जाम्पल्स को आप देख लो एक बार, इमेजेस इनकी, और फिर इनके बारे में अपन देख सकते हैं। सो देयर इज पाइला, डेंटेलियम, एंड देयर इज काइटोन, देन देयर इज सीपिया, देन देयर इज ऑक्टोपस, एंड देयर इज पर्ल ऑयस्टर। इसमें से मोती निकलता है। ठीक है, अब ये जो जितने भी एग्जाम्पल मैंने लिखे, पाइला, काइटोन, डेंटेलियम, सीपिया, ऑक्टोपस, पर्ल ऑयस्टर, इनके पास देयर इज कैल्शियम कार्बोनेट शेल। इन ऑर्गेनिज्म के पास कैल्शियम कार्बोनेट का शेल देखने को मिलेगा जो इनकी बॉडी को कवर करता है। ठीक है, सो हैबिटेट अगर देखें, सो हैबिटेट दैट इज मेजॉरिटी एक्वेटिक एंड सम आर टेरेस्ट्रियल। मेजॉरिटी आर एक्वेटिक एंड सम are terrestrial. Majority are aquatic and some of the organisms are terrestrial. Body surface अगर देखें, so it's काफी soft body होती है, soft body, इसलिए it is protected by calcium carbonate shell. किससे protected है? Calcium carbonate shell से protected है। Okay, and the body is नॉन सेगमेंटेड, कोई सेगमेंटेशन आपको देखने को इन ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा नहीं।
तो बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो बॉडी इज सॉफ्ट बॉडी प्रोटेक्टेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट शेल एंड इट इज नॉन सेगमेंटेड. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखिए इन ऑर्गेनिज्म का, सो दे हैव कंप्लीट digestive system, okay, and they also consist of digestive glands which would help them in the process of digestion by releasing certain enzymes. और यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा that is known as रेड्यूला. ओके, रेड्यूला इज द माउथ जो क्या करेगा, चीजों को ग्राइंड करने में हेल्प करेगा. सो आई द रेड्यूला would help in grinding, और वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज चीजों को सक करने में भी हेल्प कर सकता है रेड्यूला. ठीक है. रेस्पिरेशन सिस्टम की अगर बात करें, सो दे हैव दैट इज विद द हेल्प ऑफ feather like gills. It can be through feather like gills, and they also consist of the space between the calcium carbonate cell and the body surface. उसके बीच की जो gap होती है इसे mental cavity कहा जाता है. So they have feather like gills and they can breathe through the mental cavity. Excretory system की अगर बात करें तो आप भी देख सकते हो, I am mentioning the structure kidney. किडनी अपने पास है ना, तो उसी तरीके से मोलस्का के पास भी किडनी आपको देखने को मिलती है. तो सी वी कैन यहाँ पे वी कैन टॉक अबाउट दैट वी आर सीइंग द ऑर्गेनिजम्स इवॉल्विंग, क्योंकि अभी तक मैंने कहीं पे भी किडनी की बात नहीं करी थी. द फर्स्ट किडनी आई एम मेंशनिंग इन द मोलस्का, तो आपको याद रखना है. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अगर देखें, सो इट इज ओपन टाइप. तो अगर ओपन टाइप है तो क्या देखने को मिलेगा, हीमोसिल देखने को मिलेगा. क्या देखने को मिलेगा, हीमोसिल, दैट इज ब्लड फिल्ड कैविटीज. नर्वस सिस्टम की अगर बात करते हैं तो इन ऑर्गेनिज्म में जो नर्वस सिस्टम है दैट इज डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड. और अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करते हैं इन ऑर्गेनिज्म में, सो द एनिमल्स कैन बी बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल. Can be bisexual or unisexual. ठीक है. एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल और इंटरनल, दो टाइप के फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेंगे. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल और इंटरनल. ठीक है. एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. Okay, when you say direct and indirect development, the organism जो बेबी ऑर्गेनिज्म बनेगा इट एग्जैक्टली लुक्स लाइक द पेरेंट, और इनडायरेक्ट में क्या होगा, वो पहले पेरेंट जैसा नहीं दिखेगा, धीरे धीरे इट वुड स्टार्ट लुकिंग लाइक अ पेरेंट. दैट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आप बोल सकते हो. तो दोनों दिख रहे हैं यहाँ पे. स्पेशलिटी अगर इन ऑर्गेनिज्म की देखें, समटाइम्स इंटरनल स्केलेटन इज प्रेजेंट विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. Sometimes internal skeleton is present. ठीक है. और लोकोमोशन के लिए इनके पास क्या है, मस्कुलर लेग. फॉर लोकोमोशन. ठीक है. और एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए, दैट इज पाइला, काइटोन, डेंटिलियम, सीपिया, ऑक्टोपस, पोल ऑयस्टर. ठीक है. सो दिस आर ऑल द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइलम मोलस्का. फिर से एक बार देख लेते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द मोलस्का आर एक्वेटिक, सम आर टेरेस्ट्रियल. बॉडी काफी सॉफ्ट है, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए देयर इज अ कोटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट शेल. एक शेल की कोटिंग होगी, और जो बॉडी है नॉन सेगमेंटेड है. ये जो कोटिंग है दैट इज ऑन द एक्सटर्नल साइड, और यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है कि यार इंटरनल स्केलेटन भी देखने को मिलेगा, और जो इंटरनल स्केलेटन होगा वो भी कैल्शियम कार्बोनेट से बना होगा. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की अगर बात करते हैं, सो दैट इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसी के साथ देयर इज आल्सो प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. और एक स्ट्रक्चर है जिसे आप माउथ बोल सकते हो,
that is radula, that is going to be used for grinding things. Respiratory system की अगर बात करें, so there are feather like gills and there is also presence of mental cavity. और excretory system अगर देखें, so we have a structure known as kidney ear. Blood circulatory system की अगर बात करते हैं, तो it's open type circulatory system, और जो cavity होगी वो ब्लड से भरी होगी, सो इट्स हीमोसील. नर्वस सिस्टम अगर देखें तो काफी ज्यादा डेवलप्ड सिस्टम है. रिप्रोडक्शन बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल आपको देखने को मिलेगा. और फर्टिलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो वो एक्सटर्नल हो सकता है या फिर इंटरनल हो सकता है. डेवलपमेंट भी डायरेक्ट हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट हो सकता है, डिपेंडिंग फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म. ओके, समटाइम्स इंटरनल स्केलेटल इज प्रेजेंट. नॉर्मली तो नहीं होता है, बट कभी कभी प्रेजेंट होगा. अगर होगा तो वो बना होगा कैल्शियम कार्बोनेट से. और मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए इनके पास एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे फुट कहा जाता है, मस्कुलर लेग. एग्जाम्पल आपके सामने है. डन. सो दिस वाज ऑल अबाउट द मोलस्का. एक और देख लेते हैं, फाइलम. दैट इज फाइलम इकाइनोडर्माटा. मच सिमिलर लाइक द मोलस्क. इसके भी एग्जाम्पल मैं पहले मेंशन कर सकता हूं, सो दैट यू कैन Google out the images. Okay, so we have phylum Echinodermata. फाइलम इकाइनोडर्माटा. और इकाइनोडर्माटा के ग्रुप के एग्जांपल पे लिख ले तो वी हैव सी स्टार, वी हैव स्टारफिश. स्टारफिश आपने देखी है. वी हैव सी अर्चिन. इनकी बॉडी के ऊपर भी कैल्शियम डिपोजिशन होता है. देन देयर इज सी लिली. देन देयर इज ब्रिटल स्टार. Then there is sea cucumber. ठीक है. हैबिटेट अगर देखिए ना ऑर्गेनिज्म का, तो याद रखना है दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन. उसके अलावा कहीं देखने को नहीं मिलेंगे. ओनली दे आर फाउंड इन मरीन हैबिटेट. सो इसलिए मैंने क्या लिखा है, दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन. बॉडी स्ट्रक्चर अगर इनका देखें, so the body structure is body divided into 4 arms. Usually the body divided into 4 arms. Four arms नहीं, should be 5 arms. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखें तो कंप्लीट है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. एंड जो ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड इज कॉइल्ड एंड स्ट्रेट. जो डाइजेस्टिव ग्लैंड रहेगी वो कॉइल्ड एंड स्ट्रेट आपको देखने को मिलेगी. रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर इन ऑर्गेनिज्म में देखें, सो दे हैव अ वाटर वेस्कुलर सिस्टम. जैसे अपने पास है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड अपनी बॉडी में फ्लो करता है, तो इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में वाटर फ्लो करेगा और वाटर चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा. सो दिस सिस्टम इज नोन एज द वाटर वेस्कुलर सिस्टम. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इकाइनोडर्माटा. अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम देखिए एनिमल्स के, सो अगेन इट इज थ्रू वाटर वेस्कुलर सिस्टम. और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अगर आप देखें इन एनिमल्स का, तो मैंने बताया कि यार यहाँ पे वाटर के थ्रू चीज़ें ट्रैवल करेगी. वेस्ट है, फूड है, तो यहाँ लिख देखिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आएगा, इट्स गोइंग टू बी वाटर वेस्कुलर सिस्टम. दिस गोइंग टू बी वाटर वेस्कुलर सिस्टम. नर्वस सिस्टम अगर देखिए एनिमल्स में, तो नर्वस सिस्टम में क्या लिख सकते हैं,
तो नर्वस सिस्टम भी क्या है, इनका डेवलप्ड है। वेल डेवलप्ड। रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर देखें, सो दिस एनिमल्स आर मोनोशियस। मोनोशियस का मतलब क्या होता है, बाइसेक्सुअल आपको देखने को मिलेगा, बाइसेक्सुअलिटी इन एनिमल्स में देखने को मिलेगा, मतलब सिंगल ऑर्गेनिज्म कैन बी मेल एज वेल एज फीमेल, इसलिए मैंने क्या लिखा है, बाइसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, fertilization is external and development indirect. डेवलपमेंट क्या है, इनडायरेक्ट है। और जो लार्वा है या फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग का मतलब कोई स्पेशल स्ट्रक्चर्स नहीं है उनके पास स्विम करने के लिए, पानी का जहां बहाव जाएगा वो उस डायरेक्शन में क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। और स्पेशलिटी क्या है, जैसे मैंने बताया था कि यार कैल्शियम कार्बोनेट आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले वाला जो ग्रुप था मॉलस्क, उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट का एक शेल दिखता था, बट यहां पे देयर इज बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ CaCO3 disk on the body as spines। आपको स्पाइन्स देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगा, स्पाइन्स, कांटे टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एंड बॉडी कंटेन्स or I can also put it as they have power of regeneration। They have power of regeneration, मतलब लॉस्ट पार्ट जो है उसको ये लोग ग्रो कर सकते हैं, ऑफ लॉस्ट पार्ट। ठीक है, समझ में आ गया। तो फिर से मैं मेंशन कर देता हूं कि यार एक्सक्लूसिवली मरीन है और कहीं पे भी ये ऑर्गेनिज्म देखने को नहीं मिलेंगे। जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इट इज यूजुअली बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 5 आर्म्स। आपको 5 आर्म्स देखने को मिलेगा। अगर आप बात करो स्टारफिश की, तो स्टारफिश में आपको 5 आर्म्स देखने को मिलते हैं। डायसिव ट्रैक की अगर बात करते हैं तो कंप्लीट डायसिव ट्रैक है और डायसिव ग्लैंड भी प्रेजेंट है, जो हो सकती है कॉइल्ड या फिर स्ट्रेट हो सकती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इट कंसिस्ट ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे जो भी ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है चीज़ों का, खाने का, वेस्ट का, ऑक्सीजन का, वो किसके थ्रू होगा, वो वाटर के थ्रू होगा। अपने बॉडी में ब्लड के थ्रू होता है, पर इनकी बॉडी में किसके थ्रू होगा, वाटर के थ्रू चीज़ें ट्रांसपोर्ट करेगी। इसलिए वाटर वेस्कुलर सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी आती है और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में भी क्या आता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। नर्वस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि काफ़ी हायर एनिमल है कंपेयर टू जो भी एनिमल्स अभी तक अपन ने डिस्कस किए, जो भी ग्रुप अभी तक डिस्कस किए, उन सब में से हायर डेवलप्ड एनिमल कौन है, इकाइनोडर्माटा है। रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं सो दे आर बाइसेक्सुअल। ओके, बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है कि मेल एंड फीमेल जेंडर एक ही ऑर्गेनिज्म में होगा। और जो फर्टिलाइजेशन होता है इनका, दैट इज एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन क्या होता है इनका, एक्सटर्नल होता है। सी, बाइसेक्सुअल के लिए जो टर्म यूज किया जाता है दैट इज मोनोशियस। मोनोशियस इज सिंगल ऑर्गेनिज्म विद 2 जेंडर्स, इसलिए बाइसेक्सुअल मैंने बोला है। और यूनिसेक्सुअल के लिए जो टर्म यूज किया जाता है दैट इज डायशियस, दैट मीन्स a single organism with single gender. Larva is free swimming, that means larva does not have any specific structure to swim, so it would flow around in the direction of water. स्पेशलिटी क्या है कि बॉडी वॉल जो है उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की डिस्क देखने को मिलेगी, और ये डिस्क एक स्पाइन का अपीयरेंस देके, है ना, जैसे डायनासोर्स की बॉडी के ऊपर स्पाइन्स दिखते थे, वैसे अगर आप स्टारफिश को देखो तो स्टारफिश का जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, अगर स्टारफिश है, ठीक है, तो उसका जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, वो ऊपर वाले स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने को मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट्स के स्पाइन्स देखने को मिलेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस दे आल्सो हैव द पावर ऑफ रीजनरेशन। अगर एक आर्म टूट जाता है तो वो फिर से नया आर्म रीजनरेट कर सकते हैं। लिखा मैंने रीजनरेशन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पावर ऑफ रीजनरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट। और एग्जाम्पल में आई मेंशन दी स्टारफिश, सी अर्चिन, सी लिली, ब्रिटल स्टार एंड सी ककम्बर। ठीक है, सो जो भी मैंने बातें बोली है, जो भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए रिगार्डिंग दी ग्रुप्स,
इन दिस लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर आप इन पॉइंट्स को तो अच्छे से याद रखो, एग्जाम्पल्स भी आपको याद रखने, ठीक है। स्टिल इफ यू आर कंफ्यूज्ड विद एनी ऑफ दोस थिंग्स डू लेट मी नो। सो नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर कंटिन्यू करेंगे इकाइनोडर्माटा के बाद में जो डिस्कशंस आएंगे हेमिकोइड, साइक्लोस्टोमाटा, वो सब देखेंगे। सो आई गिव दिस मच फॉर द सेशन, थैंक यू सो मच।